हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 है बच्चों। कितना बड़ा कितना भारी चैप्टर का नाम है। तो इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। कितना बड़ा कितना भारी। सारिका रंगीन कंचे, रबर आदि चीज़ों को इकट्ठा करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाया है। ओके, सारिका ने इस तरीके से एक गिलास ली है, ठीक है, और उस गिलास में थोड़ा सा उसने पानी लिया है यहाँ तक, और यहाँ तक का जो है उसने क्या लिखा है, शून्य। ओके, अब क्या कहती है यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5 कंचे इस गिलास में डाल दूँ तो अंदाज़ा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। ये बात ये अपने दोस्त से पूछती है। तो उसका दोस्त कहता है मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। यानी उसके दोस्त को पूछती है कि अगर इस गिलास में मैं 5 कंचे डाल दूं तो पानी का लेवल कितना ऊपर तक आ जाएगा। तो उसके दोस्त ने अंदाजन बताया कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सारिका क्या करती है कि उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया। तो सारिका ने एक एक करके 5 कंचे जो है उसने ग्लास में डाल दिए, और जब ग्लास का जो लेवल अप होने के बाद उसने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया कि यहाँ तक उसने 5 कंचे डाले हैं, ठीक है। 5 कंचे डाले इसलिए इसने यहाँ पे 5 लिखा, मार्क किया यहाँ पे। ओ, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया, क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? तो उसके दोस्त ने कहा मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि कंचों ने पानी को कितना ऊपर उठाया होगा। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? तो यहाँ पे आयतन क्या होता है, देखिए आयतन के बारे में यहाँ पे समझना है। तो आपने प्यासे कौवे की स्टोरी तो सुनी होगी, जिसमें प्यासे कौवे को कहीं दूर एक मटका दिखता है जिसमें पानी होता है। तो पानी का जो लेवल होता है बहुत नीचे होता है, बॉटम में होता है मटके के। तो उसको ऊपर लाने के लिए कौवा क्या करता है कि उसमें पत्थर कंकड़ डालने लगता है। तो ये कंकड़ डालने पे क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर आने लगता है मटके में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंकड़ होता है वो कुछ जगह घेरता है, ठीक है ना। तो जगह घेरने से क्या होता है, तो पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर आने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, आयतन। कोई चीज़ अगर जगह घेर रही है तो उसे ही क्या कहेंगे, आयतन। एक और एग्जांपल आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बहुत एक बाल्टी है, ठीक है, एक बकेट आपने फुल पानी से भर दी, और जब आप उसमें एक मग जब डुबाते हो, ठीक है ना, तो जो मग क्या है वो जगह घेर रहा होता है। तो जब हम मग को डुबा रहे होते हैं भरी बाल्टी में, तो भरी बाल्टी का पानी क्या होता है, कुछ नीचे गिर जाता है। तो ये पानी नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि जो एरिया उस पानी का था, पानी ने पूरा कवर करके रखा था। अब जब जग को हमने डुबाया तो जग को भी कुछ जगह चाहिए। तो जब जग जो जगह घेर रहा होता है तो पानी जो होता है बाहर की तरफ चला जाता है, गिर जाता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, देखो हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है, यही उसका आयतन है। देखिए मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ जगह घेर रही है तो उसी को क्या कहेंगे, आयतन। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका मापक गिलास। अब क्या करना है, अब तुम अंदाज़ा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा? अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि 5 रुपए के जो 10 सिक्के हैं, ठीक है, उनका आयतन ज़्यादा होगा कि 10 कंचों का ज़्यादा होगा? तो कंचों का जो आकार होता है वो अलग होता है, सिक्कों का अलग होता है, सिक्के चपटे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या होगा, 5 रुपए के सिक्कों का आयतन ज़्यादा होगा कि 10 कंचों का, तो यहाँ पे 10 कंचों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नीचे लिखी चीज़ों के आयतन का अंदाज़ा लगाओ। अब एक बॉल लगभग कंचों के बराबर होगी। यानी कि ये जो ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास आप देखोगे, ये कहा जा रहा है कि जब हम बॉल देखिए डिफरेंट टाइप की बॉल्स होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, रबर की होती हैं, कुछ हैवी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, ठीक है ना, कुछ वज़नदार होती है, कुछ हल्की होती हैं। तो आप जिस तरीके की इसमें ग्लास में बॉल को डालेंगे तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बॉल का जो आयतन होगा वो कितने कंचों के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम रबर की बॉल लेते हैं, ओके, और उसको हम जब ग्लास में डालेंगे तो पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर तक आता है।
तो उतना ही अगर हम कंचों को डालें तो मतलब बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने बॉल को डाला, रबर की बॉल को डाला, तो पानी का लेवल यहाँ तक आया, उतना ही लेवल आना चाहिए कंचों को डालने पे। तो इतने कितने कंचे आप डालोगे कि बॉल का जो लेवल है पानी का और कंचों का लेवल है जो एक बराबर आना चाहिए। तो रबर का बॉल है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए 18 या 19 आपके जो कंचे हो जाएंगे, ठीक है। एक जो रबर होती है, इरेज़र जो होती है, तो उसका जो आयतन कितना होगा उतना कंचों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 से 3 कंचे आप लिख सकते हो, ठीक है। एक नींबू का साइज़ देखिए एक जैसा तो होता नहीं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो मीडियम साइज़ का जो नींबू होगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 या 3, ठीक है। 2 या 3 कंचे। एक पेंसिल तो बहुत लाइट वेट में होती है, बहुत हल्की होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 कंचे। एक आलू भी साइज में छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ये वज़न में होते हैं, इनका जो वेट होता है ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 से 10 कंचे, ठीक है। इस तरीके से 35 कंचों की मदद से आप अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। एक गिलास लो और उस पर 0 का निशान लगाओ, फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5 एम का निशान लगाओ। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा मापक गिलास खुद तैयार करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको एक गिलास और 35 कंचे लेने हैं और गिलास में आपको 0 का निशान पहले लगा लेना है, फिर जितने आप कंचे डालते जाएंगे उतना आप माप तैयार करते जाएंगे। आपको देखिए ऊपर में आपको एक ऐसा ही दिया गया था मापक गिलास, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मापक गिलास दिया गया। इसी तरीके से आपको मापक गिलास तैयार करना है। यहाँ पे एम जो है वो क्या है, मार्बल, जो कंचे हैं उसको इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, इसलिए एम से डिनोट किया गया है कंचों को। तो अगर आपने 5 कंचे डाले हैं तो 5 एम, ओके। तो इस तरीके से आपको निशान लगाते जाना है और इस तरीके का आपको मापक गिलास तैयार कर लेना है। तो बच्चों इसको खुद से करना है, आप कर लीजिए। उसमें फिर देखिए किस तरीके से आपको निशान लगाना है। आपने 10 कंचे डाले तो 10 एम, 15 डाले तो 15 एम, 20 डाले तो 20 एम, इस तरीके से आपको निशान लगाते जाना है। इस तरीके से जब आप मापक गिलास तैयार कर लेंगे तो उसके बाद चीज़ों को क्या करना है आपको देखिए यहाँ पे। अब हर चीज़ को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे को जांचो, ओके। अंदाज़ा जांचना है, ठीक है। चीज़ें लेनी है और अंदाज़ा से बताना है कि कितने कंचे के बराबर होगा वो, ठीक है। तो इसी तरह और चीज़ों जैसे बॉल, पत्थर आदि से भी करो और तालिका पूरी करो। तो ये तालिका आपको पूरी करनी है। तो मान लीजिए पहले हमने पत्थर ले लिए, तो कितने कंचे आएंगे, कितना उसका आयतन होगा कितने कंचों का। तो मान लीजिए छोटा पत्थर है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 एम, यानी मार्बल कंचे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने ले लिया टमाटर, ठीक है। टमाटर जो है उसका कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 10 मार्बल, ठीक है, 10। और उसके बाद हमने ले लिया शॉर्पनर, ठीक है। तो शॉर्पनर हल्का होता है, लाइट वेट होता है, प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ पे 3 एम लिख लिया, ओके, 3 एम। और उसके बाद हमने ले लिया क्या, मैच बॉक्स और लाइट होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी काटियाँ होती है वो उस सब मिला कर के कितना आयतन होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 एम, ओके। तो 4 जो मार्बल कंचे यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी तालिका पूरी हो गई। और आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। तो आगे के वीडियोस में आगे के पेजेस हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।